दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पटना हाई कोर्ट का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर भी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। एज लिमिट की बात करें तो 37 साल एज लिमिट है और जो सैलरी आपको स्टार्टिंग की मिलेगी, मतलब फर्स्ट ईयर की जो सैलरी मिलेगी वो 45,000 से लेकर के 50,000 रुपए के बीच मिलेगी। उसके बाद हर साल फिर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, भले ही आपका प्रमोशन हो या ना हो, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 48 मात्र टोटल वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी अनाउंस हुआ है ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना, मतलब पटना हाई कोर्ट के द्वारा अनाउंस करा गया है। पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर समझ में आ गया कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, प्लस टाइपिस्ट मतलब आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। और चूंकि बिहार का ये एग्जाम है तो आपका जो टाइपिंग है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 16 मई 2026। जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपए फी है। एससी, एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 550 रुपए फी है। जॉब का लोकेशन पटना बिहार होगा, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप आउट ऑफ बिहार है तो उस केस में आपको एज अ जनरल काउंट करा जाएगा, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए patnahighcourt.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पहला साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। मतलब पहला साल जो है जॉब फिक्स नहीं है, आपका एक साल आपने किस तरीके से काम करा है, कैसे बिहेव करा है, ठीक है, आप साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, इन सब के बिहाफ पर आपको चेक किया जाएगा। और उसके बाद अगले साल जो है ये पूरा का पूरा परमानेंट जॉब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का आपने कंप्यूटर का कोर्स करा हो, ठीक है। 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड अगर आपकी 40 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 40 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और हिंदी में अगर आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की आनी चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर में ये टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे बोला गया है टोटल 48 वैकेंसी है, जिसमें से एक बैकलॉग की वैकेंसी है, मतलब पिछले साल रह गया होगा, छूट गया होगा, तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो टोटल 48 वैकेंसी है और इन 48 वैकेंसी में 15 वैकेंसी विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। इसमें अनरिजर्व के लिए टोटल 23 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का 4 वैकेंसी है, बीसी का 5 है, ईबीसी का 9 है, एससी का 7 है, ठीक है। वैकेंसी के बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कलर्शियल जॉब है तो आपको कलर से जुड़ा हुआ सारा काम देखना है, ठीक है। ऑफिस का सारा काम मेंटेन करना है, फाइल मैनेजमेंट हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ठीक है। जज और सीनियर स्टाफ को उनके काम में असिस्ट करना हो गया और रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना हो गया। इसके अलावा आपको डाटा एंट्री का काम आना चाहिए। आप जो भी जजमेंट है या कोर्ट का जो ऑर्डर है इन सब का आपको रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, रिटर्न रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका डिजिटल फॉर्म भी रखना पड़ेगा, मतलब उसको कंप्यूटर में भी सेव रखना पड़ेगा। ये इसका मेन काम हो गया, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा सैलरी स्ट्रक्चर, जहां पे ग्रॉस सैलरी आपको 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास स्टार्टिंग में मिलेगी। पे लेवल 4 का यहाँ पे मेंशन करा गया है। बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट होगा और हर साल ये इंक्रीज होते होते लास्ट कहाँ कितना तक जाएगा, 81,100 तक जाएगा। डीए यहाँ पे 50% मिलेगा। एचआरए आपको 5,000 से 7,000 के बीच में मिलेगा। बट ठीक है, क्या बट कि सिर्फ यही फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं गवर्नमेंट जॉब में। और इसके ऊपर में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो दिया है कि सरकारी नौकरी में कौन कौन सी हिडन बेनिफिट्स होती है जो जनरली लोग नहीं जानते, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको वो वीडियो दिख रही होगी और उसका लिंक आपको इस साइट पे दिख रहा होगा आई आइकन पर, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखो ताकि आप मोटिवेट रहें कि भाई सिर्फ इतना नहीं है, इतना तो हर जॉब में मिलता ही है, इसके अलावा और क्या सिक्योरिटी है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक्चुअल में जिसके ऊपर में कोई जनरली बताता नहीं है, कोई बात नहीं करता, उसे मैंने वहां पे डिस्कस करा है, ताकि ये थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे कि मुझे आखिर सरकारी
नौकरी चाहिए तो उसका कारण क्या है, क्यों चाहिए मुझे ये सरकारी नौकरी, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट बात करें ग्रोथ एंड प्रमोशन की, तो सबसे पहले एंट्री लेवल पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट बनते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट प्रमोशन होता है उसमें आप सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या सीनियर असिस्टेंट बनते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रमोशन में आप असिस्टेंट या क्लर्क ग्रेड आपको मिलता है, और जो थर्ड प्रमोशन होता है उसमें सेक्शन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। यहाँ तक कंफर्म है कि आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद जो सबसे हायर लेवल है, ये बहुत सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका जो थिंकिंग लेवल है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है, आप कितने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, इन सब के बिहाफ पर जो लास्ट वाला जो यहाँ पे पोस्ट है, ये कंप्लीटली आपके रेफरेंस पे होता है। मतलब सीनियर्स जो है अगर रेफर करते हैं तभी जाकर के ये मिलेगा आपको सुपरिटेंडेंट और रजिस्ट्रार लेवल की पोस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका प्रमोशन कैसे मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं जो कि मेन है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझिएगा तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, एक है प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस या रिटन, ठीक है। रिटन के साथ साथ एक स्किल टेस्ट भी होगा यहाँ पे, ठीक है, और स्किल टेस्ट के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर होगा, यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको 30 मिनट में कवर करना है। इन 50 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और ओवरऑल जो है एटलीस्ट मिनिमम 20 मार्क्स आपको लेकर के आना है, तभी जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के 3 फेजेस है। पहला फेजेस में आपका एक पेपर होगा, यहाँ पे भी आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड 15 क्वेश्चन, हिंदी पर बेस्ड 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर पर बेस्ड 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे 20 मार्क्स होगा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा जो कि आपका 10 मिनट का होगा, और उसके बाद आपका हिंदी का टाइपिंग होगा, अगेन 10 मिनट का होगा। आप इन तीनों सॉफ्ट को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको ये पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन में आपको अच्छी खासी हेल्प मिले। ये हिंदी का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज का ये सिलेबस है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है जो आपको कवर करना है, ठीक है। और अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप जो भी कोर्स परचेज करिएगा उस पे आपको 1 साल का टेस्ट पास कंप्लीटली फ्री मिलेगा, और आप अपने कंप्लीट कोर्स को इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज आप nishanteacademy.com वेबसाइट पर यानी अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों का वॉरियर पास और टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम प्राइस पर आता है। और अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप इस पर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।